मैडम 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 दे आई कमिंग। पापा मुझे आपसे बात करनी है। कल सुबह करें तो? नो, मुझे आपसे अभी बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने टिका रखी है और तुम गुस्से में हो, इसलिए बेकार बात का बतंगड़ बन जाएगा। आई डोंट केयर पापा। बोलो। ये इस महीने के टेलीफोन बिल्स हैं। रख दो, मैं कल सुबह देख लूंगा। दैट्स नॉट द पॉइंट पापा। द पॉइंट इज कि 25,000 का बिल आया है। आप सारी रात किससे बात करते हैं इतनी देर? मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय की सास से। पापा हमेशा आप ही फोन क्यों करते हैं? सामने से कभी फोन नहीं आता है? बेचारी के फोन में कभी बैलेंस ही नहीं रहता है। तो पापा इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी का सारा बैलेंस ऐसे फोन कॉल्स में लुटा दें। बेटा कंपनी मेरी है, मैं जैसे चाहूं बैलेंस लुटाऊं। Well, that's a very irresponsible answer, पापा। कंपनीज ऐसे नहीं चलते। बेटा जब तुम लंदन से नहीं आई थी ना, तब भी ये कंपनी चल रही थी और बहुत मजे में चल रही थी। तो आपके ये कहने का मतलब है कि मेरे आने से इस कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं फर्क पड़ा है, मुझ पर पड़ा है। क्योंकि तुम हमेशा मुझे इररिस्पॉन्सिबल कहती हो। क्योंकि आप हो। नो, आई एम हार्ड वर्किंग। मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं, लेकिन चेयरमैन होने के साथ साथ मैं इस कंपनी की चेयर भी साफ करता हूं। और पूरा वर्ल्ड जानता है कि इस एड एजेंसी को चलाने में मेरी खून पसीने की कमाई लगी है। नो पापा, लेट मी करेक्ट यू। आप ये भूल रहे हैं कि आपने एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी। वो आपका नसीब अच्छा था कि आपको लॉटरी लग गई, आपको पैसे मिले और उसके बलबूते पर आपने ये कंपनी खरीदी है। नो, वो 10 रुपए भी मेरी खून पसीने की कमाई थी। नो पापा, आप ये भूल रहे हैं कि अगर आपको ये लॉटरी नहीं लगी होती तो आप आज भी इस कंपनी में पियोन ही होते। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ लक। इसमें आपका जीरो टैलेंट है पापा, सो प्लीज। आप अभी भी मेरे पापा हैं। करेक्ट। अगर मैं वो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदता तब भी मैं तुम्हारा पापा होता, लेकिन तब तुम इस कंपनी के पियोन की बेटी होती, ना कि सीईओ की। करेक्ट। लेकिन आप ये भूल रहे हैं पापा दैट आई एम एन एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। मैं अपने मेहनत और टैलेंट से इस कंपनी से भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती हूँ। एंड यस, ऑल्दो आई एम योर डॉटर पापा, आई एम नॉट एज इररिस्पॉन्सिबल एज यू। ओके ओके, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद उठाओ। ओके, आई गेट इट। तो फिर मैं तुम्हें यह भी समझा दूं और तुम ये समझ लो कि ये प्रॉपर्टी मैं दान कर दूंगा और इसमें से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। फाइन, लेट मी सी यू डू दैट। आई एम वेरी श्योर कि ये दान करने के प्रोसेस में भी आप काफी इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे पापा। इधर आप पेपर साइन ही नहीं करेंगे, या फिर आप पेपर्स पे प्रॉपर्टी मेंशन ही नहीं करेंगे, या फिर आप पूरे पेपर्स ही गलत रेडी करवाएंगे। यू आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग इट पापा। फाइन, अब तुम देखना कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं प्रॉपर्टी दान करता हूं और कितनी जल्दी। फाइन फाइन, लेट मी सी दैट। फाइन, यू विल सी सून। आई एम नॉट सॉरी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग छेदी। क्या बात है, आज तेरा मुंह तेरी चाय से भी ज्यादा सड़ा हुआ लग रहा है। सर मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं सर। मैंने कब मजाक किया? मैं भी सीरियस हूं। क्या बात है फिर, आज कौन से मूड में? छिछोरी छेदी के मूड में? सर मेरा दिन खराब है, मेरा आप दिमाग मत खराब कीजिए प्लीज सर। वाह, फ्यूज बल्ब आज बड़ा करंट मार रहा है। क्या बात है, कहां से आ रही पावर सप्लाई? सर प्लीज। प्लीज प्लीज। गुड 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 मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। यहाँ ऑफिस में इतना काम पड़ा है और आप यहाँ खड़े खड़े चिट चैट कर रहे हैं। नहीं, वो मैडम मैं तो बस ऐसे ही छेदी से उसके हालचाल पूछ रहा था। मैं देख रही हूँ मिस्टर साजन कि गलत लोगों की संगत में आप आदतें भी गलत उठा रहे हैं मिस्टर साजन। पहले आप इनसे ये पूछिए कि पूरन चौरसिया स्वीट कॉर्नर की फाइल कहाँ है?
कहाँ है भाई? सर इनसे कहिए कि पूरन की फाइल बेचकर मैं उसका चूरन चाट गया। प्लीज इनसे पूछे कि ऐसा करते वक्त इन्हें शर्म नहीं आई। क्यों भाई? सर इनसे कहिए कि मुझे शर्म आई थी, मैंने इसलिए थोड़ा सा चूरन बचा कर रखा है, इनको चाहिए तो मैं इनको दे देता हूं, लेकिन चूरन बहुत ही चटपटा है। मैडम पूछ ले। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैडम से कैसे बात करें? मैं तुझे भसूड़ी के खेत में बो दूंगा। मिस्टर साजन, छेदी कोई पजल नहीं है जो आप उसे भसूड़ी के खेत में बो देंगे। नहीं सर, वो एक्चुअली छेदी मैडम से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था सर, इसलिए मैंने उसे थोड़ा अड़का है। क्यों, आपने इनका कोई ठेका ले रखा है? आप इनसे कहिए इनको छेदी से या मुझसे बात करनी है, मुझसे डायरेक्टली बात करें, आपका सहारा ना लें। मैडम आपको छेदी से और सर से जो भी बात करनी है आप डायरेक्टली कर ले, मेरा सहारा ना लें। तो मिस्टर साजन, आप इनके मैसेजेस मुझ तक क्यों पहुंचा रहे हैं? आप क्या है इनके कबूतर? इनसे कहिए कि इन्हें जो भी बात करनी है मुझसे डायरेक्टली बात करे, आपका सहारा नहीं। मैडम आप लोगों को जो भी बात करनी है आपस में डायरेक्टली कर लीजिए ना, मेरे पास बहुत काम पेंडिंग है, मैं जाता हूँ। स्टॉप इट मिस्टर साजन, अगर आप यहाँ से जरा सा भी हिले तो आपके काम से पहले आपकी जॉब फिनिश हो जाएगी। मिस्टर साजन, अगर आप यहां से नहीं हिले तो मैं आपकी जॉब से आपको हटाकर छेदी की जॉब पे बिठा दूंगा। सर आप अपने घर की लड़ाई में अनजान पड़ोसी को पत्थर क्यों मार रहे हैं? सर मेरी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने बच्ची को बचपन से कंट्रोल में नहीं रखा और बच्ची हाथ से निकल गई। अब ये सारी प्रॉपर्टी भी निकल जाएगी हाथ से, मैं सब कुछ दान कर दूंगा। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाने के बाद ये मुझे दोष दें। सर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं सर? यस, आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिस्टर साजन, इनसे कह दीजिए कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। आई डोंट केयर। आई ऑल्सो डोंट केयर। बहुत केयरलेस लोग हैं यार, अपनी अपनी बोल बुला के निकल गए, मुझे बताया ही नहीं कि मैं खड़ा रहूं कि चला जाऊं। May I come in, मैडम? यस, कम इन। मिस्टर साजन, क्या इस ऑफिस में ऐसा एक भी एम्प्लॉय नहीं है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हो? है ना मैडम, आपके सामने ही खड़ा है। Really, मिस्टर साजन, अगर आप वाकई इतने ईमानदार हैं तो जब मैं ऑफिस में आई थी तो आप अपने डेस्क पर क्यों नहीं थे? आप लॉबी में क्या कर रहे थे? आपने ही मुझे लॉबी में खड़े रहने के लिए कहा था ना मैडम कि अगर मैं वहां से हिला तो मेरी नौकरी फिनिश हो जाएगी, इसलिए मैं तो बस आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। Really, मिस्टर साजन, क्या आप मेरे सारे ऑर्डर्स इतने दिल से फॉलो करते हैं? मैडम मैं तो आपको भी पूरे दिल से फॉलो करता हूँ। आई मीन मैं आपके वर्किंग स्टाइल को फॉलो करता हूँ। आपका कहा तो मैं कुछ टाल ही नहीं सकता, और आपके ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैं पूरी पावर लगा सकता हूँ अपनी। लॉबी में 1 घंटा आपसे लगाया नहीं गया मिस्टर साजन, पूरी पावर क्या लगाएंगे आप? नहीं मैडम, मैं तो बस एक क्वेश्चन पूछना आया था। Really? Shoot. मैडम मैं ये पूछ रहा था कि वो 2 कौड़ी का प्यून छेदी, आई मीन ऐसा क्या हो गया छेदी सर को कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ दान करना चाह रहे हैं? Well, मैंने उनसे कह दिया कि वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, बस इसी बात। इसका मतलब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, ये कंपनी, सब कुछ सच में दान कर देंगे? यस यस मिस्टर साजन। आप टेंशन मत लीजिए, धीरज रखिए मैडम, फैमिली में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती हैं, थोड़े टाइम के बाद उनका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा, वो कुछ दान नहीं करेंगे। नो मिस्टर साजन, मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनकी बेटी हूँ मैं। अगर गुस्से में आकर अगर उन्होंने कोई चीज कह दी तो वो जरूर करेंगे। आई नो हिम। अब मैं बेघर हो जाऊंगी मिस्टर साजन, दर दर की ठोकरें खाना, गरीबी वाली जिंदगी जीना, अब बस यही मेरे नसीब में रह जाएगा। ऐसी लड़की का हाथ कौन थामेगा मिस्टर साजन? मैं थामूंगा मैडम, जब तक साजन आपके करीब है आपका नसीब अमीर है। Really, मिस्टर साजन? यस, कम। What are you doing, मिस्टर साजन? वो मैं अच्छे दिनों को बाय बाय कर रहा हूँ मैडम। अब जब ये कंपनी नहीं रहेगी तो मेरी नौकरी भी नहीं रहेगी, नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, फिर वहां पे आप जैसी अच्छी बॉस कहाँ मिलेगी मैडम? Tell me about it, मिस्टर साजन। आप जैसे कामचोर लोगों को भी कितना कूलली हैंडल किया करती थी, मैं ऐसा कौन करेगा मेरे बाद में? मुझे सब पापा को सोचना चाहिए, बट एनीवे, व्हाटएवर ट्रिप दैट ही इज इन, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। आई डोंट केयर। वैसे मैडम छेदी एक नंबर का कमीना है।
I mean, इतना भी कोई फूल नहीं है चेदी कि अपना सब कुछ किसी अनजान आदमी के हवाले कर दे। आप देख लीजिएगा, वो ये सब कुछ किसी जान पहचान वाले को ही देगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी मैडम, गंदा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। नहीं मिस्टर साजन, गंदा नहीं, कोई और वर्ड है उधर। हाँ, कोई और वर्ड है, लेकिन यहाँ पे गंदा ही बोलेंगे ना, क्योंकि छेदी गंदा है ना मैडम। और उससे गंदा वो है मैडम जो ये सब कुछ जानते हुए आपकी प्रॉपर्टी ले लेगा। मैडम वो भी आपका वेल विशर नहीं है, वो भी छेदी की तरह कमीना, घटिया और लालची आदमी होगा। Stop it, मिस्टर साजन, आप फिर से कुछ भूल रहे हैं। सॉरी, मैं भूल गया, मुझे लॉबी में खड़े रहना है। गुले गुलजार, हुस्न की बहार, जवानी का प्यार। कैसी हैं आप? एरे शॉपिंग बैग, कह दे रहे इनसे कि अभी तक तो हम ठीक ठाक ही थे, पर अब इन्हें देख लिया है तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे यकीन है मोहतरमा, क्योंकि आपके संगे बरबर का बदन आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है। और आप हमारा पीछा कर रहे हैं? नहीं मोहतरमा, बल्कि आप मेरा आगा कर रही थी। मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार जाने के लिए टिकट लेने के लिए जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलिए आखिरी बार आपको सलाम करता चलूं। अरे मेरे कंगन, कह दे रहे इनसे कि ये हिम्मत ना हारे, हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर करके इन्हें दिखाएंगे। आप अभी भी नहीं समझ रही हैं, आप गलत समझ रही हैं। क्या है कि दरअसल बात यह है कि संजना ने मुझे बहुत भला बुरा कहा, मुझसे कहा कि मैं गैर जिम्मेदार आदमी हूँ। आप बताइए, क्या मैं इतना गैर जिम्मेदार हूँ? अरे मेरे झुमके, कह दे रहे इनसे कि ये हमारे लिए गैर तो नहीं है, पर हमें रात को जो भी प्यार भरे सपने आते हैं उसके लिए यही जिम्मेदार है। मोहतरमा, आपकी बात सुन के मेरा दिल फुदकने लगा। देखिए, मैंने आपके लिए कभी कुछ खास किया नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके इतने प्रिय हैं। और एक संजना जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, फिर भी वो मुझसे कह रही है कि मैं गैर जिम्मेदार हूं। इसका जिम्मेदार भी मैं हूं, क्योंकि मैंने उसे सर पे चढ़ाया, बच्ची हाथ से निकल गई। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करके हरिद्वार चला जाऊंगा। अरे बारिश की बूंदों से भीगी हुई जमीन, कह दे रहे इनसे कि ये तो हरिद्वार चले जाएंगे, फिर हमारे द्वार कौन आएगा? ये तो अपनी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट देंगे, पर हमारा दुख दर्द कौन बांटेगा? इतना चाहती हैं आप हमें, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आज के बाद आपको अपने दुख दर्द किसी के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। झोली तो नवाब साहब भरा करते थे। डोंट मेंशन। मैं आपकी झोली खुशियों से इतनी भर दूंगा, इतनी भर दूंगा, इतनी भर दूंगा कि आपकी झोली फट जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करता हूं। लगता है झोली फट गई। लीजिए भाभी जी, ये रही आपकी सब्जी। भाभी जी, ये साजन भैया नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? ऑफिस गए? इतनी देर तक? ये भूपेश भी तो इसी ऑफिस में काम करते हैं। कुछ काम आ गया होगा उनको। भाभी जी, ये तो भोपू जी बताएंगे कि काम आ गया है या काम नहीं आ गई है। ओह, ज्यादा मत बोल। तेरी तरह छिछोरे नहीं है मेरे पति, सीधा काम करके घर आते हैं। भाभी जी कहाँ से आते हैं ये थोड़ी ना बताते हैं। अरे भाभी जी, ये मर्द लोग जो हैं अपने गर्लफ्रेंड के कुत्ते को साले की तरह ट्रीट करते हैं, और साले को गली के कुत्ते की तरह। अरे साला तो बहुत छोटी चीज है। ये जो मर्द लोग होते हैं ना, अपनी सास जैसी बुजुर्ग को छोटी भिंडी की तरह समझते हैं। कसम से बता रहे हैं, आपसे झूठ थोड़ा बोलते हैं भाई, हम तो जो कुछ कहते हैं सच कहते हैं, सच के अलावा कुछ कहते ही नहीं है। ज्यादा ज्ञान मत दे, वरना बैंगन की तरह तेरा भरता बना दूंगी मैं। अरे ऐसे कैसे बना देंगे भाई? क्या हुआ बेबी, क्यों इस कमीने सब्जी वाले से बहस कर रही हो? देखो ना संजू, तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था कि भाभी जी तुम्हारा पति इसलिए लेट आता है क्योंकि उनका कहीं चक्कर चल रहा है। तो बहस क्यों कर रही हो यार? बांट उठा के सर फोड़ दो इसका। ऐसा कैसे? क्या मुंह मत लगा करो फालतू सब्जी, इसका तो मैं ठेला उठवाने वाला हूँ यहाँ से। आ बेटा। अच्छी बात बताओ, तब भी समझ में नहीं आती। अच्छा, हमारा सुनो, तो कोई है ही नहीं। ऑफिस से इतना लेट क्यों है? क्या कर रहे थे? मैं वो
ये वो एक नई फेस क्रीम आई है, उसका हम लोग ऐड की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिंगल विंगल बना रहे थे हम लोग। जीजा वैसे मन्ना तो इस ऐड के बारे में कोई बेरा नहीं से, साफ साफ बता बात के है। तू यो फेस क्रीम की ऐड बना रहा था या अपना मुंह काला कर रहा था? बिल्कुल नहीं चूसू। तो मुंह बंद रख अपना फिर। अरे पता कुछ होता नहीं है तुझे? क्या पता होता है तुझे ऑफिस के बारे में? पूरी बात सुन लिया कर। मैडम की ना बहस हो गई है बुरी वाली छेदी के साथ, बहुत कहासुनी हो गई दोनों की आपस में। और छेदी अपनी सारी प्रॉपर्टी, नौकरी, सब पूरी ये कंपनी वंपनी, बंगला वंगला सब दान कर रहा है। अब मैडम आ जाएंगी सड़क पे, बताओ कहाँ जाएंगी वो? अरे कश्मीरा, कह दे रहे इनसे कि सड़क पे तो ये जाएगा, हम तो जाएंगे छेदी जी के बंगले, क्योंकि छेदी जी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम जो कर रहे हैं। दिना दिंधा, दिना दिंधा, दिना दिंधा। हाँ मम्मी, छेदी जी अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रहे हैं? बहुत बड़ी दान पेटी चुनी उसने। अरे मम्मी, जब सब कुछ थारे नाम पे हो जावा ना तो तू कंपनी के मालिक की कुर्सी हमारे नाम पे कर दियो। माली बनने की औकात नहीं है तेरी, उसमें कावर लगा के मालिक बनने चला है बड़ा आया। और सासू मां, आपको जरा सी भी शर्म आया है कि नहीं आपको? हैं? मैडम जैसी भोली भाली मासूम लड़की का घर बर्बाद करने चली हैं आप? अरे इस उम्र में लोग भगवान का नाम लेते हैं और आप ऐसा घिनौना काम कर रही हैं। ओ संजू, छेदी जी अपनी खुशी से मम्मी के नाम सब कर रहे हैं, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम यार बात को समझो यार कश्मीरा। यार छेदी ने अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ दान वान कर दिया ना तो मैडम के पास बचेगा क्या यार? वो तो सड़क पे आ जाएंगी ना यार, सोचो उनके बारे में कुछ। मैं क्यों सोचूं? संजना सोचेगी। बेबी ऐसी बात नहीं है, तुम बात को तो समझो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मुद्दे की बात वो तो समझो यार। तुम समझ लो, अगर इन सब के बीच में आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेके आना ये। जीजा अब मैं तन्ने अपनी यूज मी कंपनी में रखूंगा माली, इसी बात पे दे ताली। जो जीजा एक नंबर का बावली पूछ है, ताली कोई गाल पे दी जावे? कश्मीरा बेबी सॉरी हो क्या? नहीं, पकोड़े तल रही हूं, कहो तो खिला दूं? नहीं, मेरी भूख मर गई है, जैसे तुम्हारी मम्मी की मती मर गई है ना छेदी की जायदाद हड़पने के चक्कर में। यार बात को समझो तुम लोग यार। नहीं समझना, और तुम भी सुन लो, अगर फिर से ये टॉपिक शुरू किया ना तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। हाँ, महाभारत तो पहले से शुरू है ना, छेदनापुर की राजगद्दी हड़पने के लिए कौरव बने हो तुम लोग सब, और मैडम जैसी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा रहे हो। और तुम धृतराष्ट्र बने तमाशा देख रहे हो। धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था पहली चीज तो, और मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण। इसलिए मेरे उपदेश तुमको सुनने पड़ेंगे, चाहे बाथरूम में जाओ या बाहर रहो। अपना जमीर बेच के शाही पनीर खाने वाले ना नरक में जाते हैं, नरक में। और अगर छेदी की जायदाद हड़पने के लिए सासू मां की किसी ने मदद की ना तो मैं उसे जीते जी नरक में भेज दूंगा। तू मुझे नरक भेजेगा, तू भेजेगा मुझे नरक। दादी आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, मैंने कहा मैं जीते जी नरक में भेज दूंगा। आप तो ऑलरेडी एनआरआई है ना, मतलब नरक रेसिडेंट इंडियन, आपको कौन कैसे रोक सकता है? आप तो अपनी मर्जी से आती जाती है ना, आपकी मर्जी है। तो मेरी भी मर्जी सुन ले, तू छेदी और अपनी सास के बीच में नहीं आएगा। इसमें आपका क्या फायदा है? मेरी मोटी बहू ने मुझे बोला है कि छेदी के पैसों से वो मेरे लिए भूत बंगला बनाएगी। बहुत ही घाघ औरत है सासू मां। पता चला कि तू बीच में आएगा तो क्या होगा? हाँ। फिर भी डेमो देख ले। नहीं इनकी कोई जरूरत नहीं डेमो की। मैं आई कम इन मैडम? कम इन मिस्टर साजन। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। क्या हुआ मैडम, आप काफी सैड लग रही हैं। और पापा ने तो सारी तैयारियां करके रख दी है, वो किसी लॉयर से भी बात कर रहे थे। वो खाली आपको डरा रहा है, खाली डरा रहा है। आप देखिएगा छेदी कुछ दान नहीं करने वाला मैडम। ये क्या है मैडम? एनओसी मिस्टर साजन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पापा ने मुझे खूब ताने मारे और गुस्से में आके मैंने भी साइन कर दिया। अब घबराइए मैडम, मैं भी घबराता हूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे पता चली है कि पापा ये पूरी प्रॉपर्टी दान नहीं कर रहे हैं, वो किसी एक बंदे के नाम कर रहे हैं।
handing it over to one person. Point is, Mr. Sargent, कि I'm losing out on everything. और एक बात तो है मिस्टर साजन, मेरे पापा ये पूरी प्रॉपर्टी जिस इंसान को दे रहे हैं उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे क्या, उसके पूरे खानदान को मैं बर्बाद करके रख दूंगी। मैडम मैडम